हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 के एनालिसिस फॉर 31 अक्टूबर 2023। थोड़ा आज मैं ज़रा लेट हो गया हूँ, काफ़ी लेट हो चुका हूँ आज वीडियो बनाने में, थोड़ा बाहर था काम से। तो अब मैं वापस आया हूँ, तो मैं एक ही वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस करने वाला हूँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के मार्केट के लिए। तो यहाँ बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे कंटिन्यूसली बता रहे थे कि ये वाला जो जोन है, इसका 600 वाला जो जोन है, 43,600 का जो जोन है, सबसे इम्पोर्टेंट जोन है मार्केट के लिए। मार्केट ने जैसे ये ब्रेक किया जोन, मार्केट कंटिन्यू नीचे आया है। अब मार्केट फाइनली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी डेली एनालिसिस में, डेली टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट ऑलरेडी 3 दिन लगातार यहाँ पे 1 2 3 दिन गिर चुका है। अब मार्केट थोड़ा इसको कंटिन्यू करना है फॉल, तो ये रनिंग में ऐसे वन वे तो गिरता जाएगा नहीं, अनटिल अनलेस कोई क्रैश वगैरह कुछ हो तो अलग बात है। ऐसे गिरता तो नहीं जाएगा मार्केट, थोड़ा एक पुल बैक लेगा, इसको और करेक्शन करनी है या आगे अपना जो भी मतलब ट्रेंड बनाना है, चाहे वो ऊपर का ट्रेंड हो या नीचे का ट्रेंड हो। वन वे ना तो ये रिकवरी करेगा, ना वन वे ये नीचे जाएगा। जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि ये दो एक और दो कैंडल आज अच्छी, दो सेशन में मार्केट ऊपर गया अपने 42,100 के लेवल से यहाँ तक आ चुके, ऑलमोस्ट 43,000 ऊपर चला गया। तो ये नहीं है कि अब ये ऐसे कैंडल करते हुए सीधे सीधे ऊपर ही चला जाए पूरे, ऐसे नहीं जाएगा इतनी इजीली ये ज़रूर ध्यान रखना। तो मैंने ये बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पे एक पुल बैक लेता है, जो कि अभी ले रहा है, अगर आप ये पैटर्न देखोगे, एक ये पुल बैक ले रहा है इस जगह पे, ये अगर ये यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करता है तो ये वापस इस लो को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। हो सकता है 42,000 का ये जो लेवल है, इस सपोर्ट को भी ये ब्रेक करके और नीचे के टारगेट्स है जो मैंने आपको बताए थे, नीचे के टारगेट 42,000 के यही रहेंगे। पोजीशन बेसिस पे मेरे लिए जो टारगेट्स रहेंगे वो ये हैं, 42,620 का एक लेवल है, ये लेवल रहेगा, सॉरी 41,620। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे की बात करते हैं बैंक निफ्टी की 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने आज क्लोजिंग जो दी है 43,031 के अकाउंट अराउंड दिया, आई थिंक सो, एवरेज होके एंड में ये दिखा ज़्यादा रहा है अभी यहाँ पे, बट ऐसी ही क्लोजिंग दी है। आज मार्केट देखो क्या, पिछले सेशन में ऐसे गया था नीचे करके, और फिर उसके बाद आज मार्केट खुला। तो मैंने ये बताया था कि अगर ये लेवल निकालेगा मार्केट तो एक हमारे को 43,000 तक का लेवल दिख सकता है, उससे पहले एक 900 का लेवल दिख सकता है। 42,900 का लेवल है, 42,830 का लेवल निकालेगा। तो आज और मार्केट खुलता है, नीचे गया वन वे यहाँ पे, और ये अपने पिछले लो को भी निकाला, बट यहाँ पे सपोर्ट ले लिए, जो सपोर्ट जोन था अगर आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि मार्केट के टारगेट यही रहेगा 400 से ये 370 वाला जोन, 42,400 से 42,370 पे एक सपोर्ट रहेगा। मार्केट ने वहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और फिर कंटिन्यूसली हायर हाइज लोअर लो करते हुए मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अब आपको दिख रहा होगा, तो मार्केट में अब नीचे की साइड का ट्रेड अगर आप ढूंढोगे तो मेरे लिए अब नीचे की साइड का कोई ट्रेड नहीं है अभी के लिए। तो पर एक एक चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो थोड़ा और बेटर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। अगर देखो तो आप यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है इस जगह, आपको देखेगा तो मार्केट और एक चैनल से में भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसे, और यहाँ से सेलिंग आ रखी है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एक फ्लैग है, यहाँ पे मार्केट ऐसे 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 चल रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये वापस इस लो को टेस्ट करने के लिए आ सकता है इस जगह पे, ये ये लेवल को टेस्ट करने का आ सकता है, जो है कि 42,106 का एक ये लेवल है, इसके अराउंड ये आ सकते हैं टारगेट करने के लिए। और फिर उसके हो सकते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के इसको भी निकाल के आगे के टारगेट देगा, जो कि मैंने बताया था 42,800 का एक लेवल रहेगा, और इसके 42,660 का रहेगा, उसके 42,567 का रहेगा। ये सॉरी, ये सारे 41,000 में है यार, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ यहाँ पे मार्केट, इतना वो हो गया। 43 44 की फिगर भी है, 43 की फिगर, 42 और 41 की फिगर तीनों दिमाग में है इस टाइम पे। तो 41,000 के लेवल थे वो सारे के सारे जो मैंने अभी बताया आपको, नीचे की साइड में आफ्टर 42,000। और यहाँ पे अब देखो आज की क्लोजिंग ने ख़राब कर दिया ये क्लोजिंग। अगर आज मार्केट यहाँ पे कर देता ना, अगर आपको दिख रहा हो, एक फ्लैग भी बनाया मार्केट ने, ये छोटा सा एक फ्लैग है इस जगह, इस फ्लैग को निकाला मार्केट ने, इस लेवल को टेस्ट करा, इसके ऊपर भी जाके क्लोजिंग कर दिया आज मार्केट में। अब ऊपर देखो रेजिस्टेंस हर जगह मिलेगी, एक ये रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, ये, और ये अपनी रेजिस्टेंस के पास ही है। मार्केट अगर इसको निकालेगा, जो कि है 43,122 का लेवल, मार्केट इसको निकालता तो यहाँ पे मार्केट 43,245 तक जा सकता है। और फिर उसके बाद ऊपर फिर रेजिस्टेंस है, तो मेरे अकॉर्डिंगली अब 245 43,245 के ऊपर मार्केट हर जगह रेजिस्टेंस लेगा।
एट जब तक ये 43,400 तक नहीं पहुंच जाता, इस जगह तक अगर नहीं पहुंच जाता इस लेवल पर, अब मार्केट यहाँ पे ये पूरा रेजिस्टेंस जोन रहेगा हमारे लिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता तो ये यहाँ पे फंसाएगा ही फंसाएगा, ट्रैप ही करने की कोशिश करेगा हमारे को। मार्केट की अगर क्लोजिंग आज यहाँ पे जाती है ना 43,000 के नीचे, ये दो कैंडल आखिरी के जो निकला है ना मूव में, ये बेकार किया इसने आखिरी के 15-20 मिनट में। 3 बजे के बाद ये 43,000 को ब्रेक करके जो ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी वो बेकार कर दिया, इंट्राडे के लिए बेकार कर दिया। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है 43,000 के अंदर अंडर, तो हमारा क्लियर क्लियर प्लान था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा राइटिंग हो रखी है, अगर कल मार्केट यहीं फ्लैट खुल जाता और इसे ब्रेक करता, और इसको अगर ये 10 मिनट में मतलब पहली 5 मिनट के बाद एक कैंडल भी रुक जाता ना यहाँ पे, थोड़ा सा भी रुक के अगर ये ब्रेक कर देता ना, तो आपको एक अच्छी मूव मिल जाती है इस टारगेट्स के लिए, 43,122 के लिए और 43,245 के लिए। इन टारगेट्स के लिए आपको एक अच्छी मूव मिल जाती। बट अब मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ कर दी है, तो अब थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इतना। देखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट अगर करके निकालता है तो फिर इस टारगेट्स के लिए जाएंगे 43,245 के लिए। बट पोजीशन साइजिंग आप दोनों अपनी कम ही रखना, ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी। हो सकता है ये मार्केट वापस से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आए, अगर इसको ये निकालने का मन होगा। ये फ्लैग, ये जो फ्लैग है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, इस फ्लैग को निकालने के लिए वापस से टेस्ट करने के लिए, अगर यहाँ पे टेस्ट करने आता है ना कल के सेशन में, और 1 नवंबर जो कि हमारी एक्सपायरी है, उस सेशन में अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है एक बड़ा ट्रेंड दे सकता है ये यहाँ से सीधा 42,000 तक। और अगर इसका मन किया तो एक्सपायरी पे कटना स्टार्ट होता है, तो फिर स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट होता है, तो 42,000 पे निकाल देता है। बट ये जस्ट मेरी एनालिसिस है, मैंने ऐसा बोल दिया तो इसको ये मत मान लेना कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा कुछ भी कर सकता है मार्केट। बट मेरे को ऐसा लगता है अगर ये निकालेगा, इस फ्लैग को ब्रेक करेगा, तो ये स्लो को टच करने के लिए आएगा। और अगर एक्सपायरी का दिन हुआ ना, तो ये हो सकता है यहाँ पे इस लेवल पे भी कंसोलिडेट कर गया, उसका निकाल दिया सेकंड हाफ में, तो और बढ़िया ट्रेंड मिलेगा हमारे को नीचे का। तो ऊपर की साइड में मैंने बता दिया आपको कुछ, मतलब अब मेरे लिए ना तो नीचे कोई ट्रेड है ना मेरे लिए ऊपर ट्रेड है, मेरे लिए कोई मज़ा नहीं है। मेरे लिए ये इस लेवल पे मज़ा आता, मैं थोड़ा आज होता कि अगर यहाँ पे बंद हो जाता तो थोड़ा मज़ा आ जाता ऊपर के लिए, थोड़े टारगेट्स के लिए 200 200-250 पॉइंट की मूव के लिए मज़ा आ जाता अगर यहीं पे इसके नीचे क्लोज करके कल निकाल देता इस जोन को तो। बट अब इसने ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया, तो अब वो भी मूव चले ही गया है। अब देखो गैप अप खुल जाता है अगर, तो कोई ट्रेड ही नहीं है। यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल जाता है तो भी कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि अब हर जगह सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट बना लिया मार्केट ने, 800 पे सपोर्ट है। अभी हमारा ये सपोर्ट में जो सपोर्ट रहेगा, ये पूरा जोन जो मैंने लाइन मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ये वाला पूरा का पूरा ये जो जोन है, तो ये हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा 42,800 से लेकर के 42,850 तक का 50 पॉइंट पूरा सपोर्ट जोन ही रहेगा। तो अब निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं चल के सीधा। तो निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम सेम आपको दिख रहा होगा, सेम ही वही चीज़ जो मैंने बैंक निफ्टी में बताई है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया था अपना मेजर लेवल, ये 19,200 का ये जो लेवल था, ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस है, ये अपनी मेजर रेजिस्टेंस के पास ही जाने की कोशिश कर रहा है। और इसको ब्रेक करने के बाद जैसे मैंने बताया पुल बैक लेना चाहिए मार्केट को, मार्केट वही कर रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इसमें चल रहा है, और यहाँ पे अगर ऐसे करके ब्रेक करता तो ये भी अपने लो को टेस्ट करने के लिए आएगा, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 18,850। इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा। या इसके नीचे कंटिन्यू करता तो मैंने आपको बताया है पोजीशन बेसिस पे, अगर इसके नीचे ये और कंटिन्यू करता है ऐसे जाने का तो ऐसे आता है, प्राइस एक्शन बना के अगर ये और जाता है ऐसे नीचे, तो ये अपने इस लेवल के लिए आएगा, ये जो जोन है जो कि मैंने आपको टारगेट दिया था 18,660 का टारगेट था, इस टारगेट के लिए आएगा। तो अब चलते हैं इंट्राडे की मूवमेंट की बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम देख सकते हो। निफ्टी की मैं पिछली बार वीडियो बना नहीं पाया था, मैं थोड़ा बाहर था वीकेंड पे भी तो मैंने बनाया नहीं थी, बट मैंने बताया था मार्केट में यही चीज़ ही कि आज का मार्केट देखो यहाँ पे खुला सेम बैंक निफ्टी वाला, ये अपनी रेजिस्टेंस पे था। मैंने एक बताया था डेली एनालिसिस में, पहले भी निफ्टी 50 की डेली एनालिसिस में भी बताया था कि अब मार्केट के लिए ये वाला जो लेवल है ये इसकी रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अच्छा, ये जो लेवल है ये एरिया इसकी रेजिस्टेंस पे रहेगा। मार्केट ने यहीं पे रिजेक्शन भी लिया, सुबह खुल के नीचे आया, रिकवरी करी और इसको भी तोड़ा, फिर पुल बैक लिया और प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे निफ्टी भी ऊपर ही जा रही है। तो जब ये प्राइस एक्शन ऐसा बन जाता है ना, तो डाउन ट्रेंड में भी मार्केट है वैसे तो ओवरऑल, बट आपको डाउन ट्रेंड में इतनी इजीली अभी मार्केट नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट बनाते हुए जा रहा है हर लेवल पे, इन लेवल्स पे, इस पूरे जोन पे।
यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बनाते हुए जा रहा है, तो नीचे भी जब आएगा तो यहाँ सपोर्ट हिट करेगा। ऊपर ऑलरेडी सेलर सेल शॉर्ट करके बैठे हैं, ये सब रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस जोन है इसका। जो ये तो मेजर लेवल है हमारी 200 से लेकर 260 की, ये सब तो रेजिस्टेंस जोन रहेगा ही रहेगा। तो निफ्टी में अगर आप देखो, मार्केट ने यहाँ 19,148 के आसपास क्लोजिंग करी है। अगर ये कल इस लेवल अपने हाई को ब्रेक करता है, इस जगह पे अपने इस वाले हाई को ब्रेक करता है, जो कि है इसका हाई लगा है 19,157 को, अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता करके, अगर ये निकलता है ऊपर, तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस रहेगी जो कि है 19,175 का जोन, ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। फिर आपके लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये लेवल रहेगा, जो कि है ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगी वाली, तो ये जो लेवल है जो कि है 19,210 का लेवल, ये लेवल मेजर रेजिस्टेंस रहेगी आपके लिए यहाँ से, अगर ये ऊपर निकलता है। तो अगर ये मेरे लिए बेस्ट सेटअप यही है, यहाँ पे रुके थोड़ा और निकले। अगर बैंक निफ्टी से बेटर मुझे निफ्टी का चार्ट लग रहा है फिर भी ऊपर की साइड में ये बैंक निफ्टी में एक्चुअली ऊपर अब रेजिस्टेंस 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 है, 150 पे भी उधर 43 150 पे भी थोड़ी रेजिस्टेंस लेगा मुझे लगता है। फिर 43 240 की मूव है उसके ऊपर, 245 की इधर है, फिर इसके बाद तो 270 43 270 43, मतलब ये लेता रहेगा ऊपर। अब 400 तो जब तक जाएगा नहीं, जब ये 43 जैसे बैंक निफ्टी 43 400 पे जाकर के कंसोलिडेट करना शुरू करेगा, और उसके बाद अगर निकालेगा ना, तो हमारे को कोई 500 600 के टारगेट 100 पॉइंट के दिख सकते हैं वहाँ से, 43,500 और 600 के दिख सकते हैं उसमें। तो इसलिए अब मुझे निफ्टी और इसमें यही है कि ये सब मेरे अकॉर्डिंगली तो अब वॉलेटिलिटी और साइडवेज वाले जोन ज़्यादा हैं। अब ट्रेंड वाले जोन में भी मार्केट रेंज में फंस चुका है, आप देखोगे बहुत बड़ी रेंज में फंस चुका है। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैंने एनालिसिस करी थी बैंक निफ्टी की, इस पर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वीकली एनालिसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेकेंड इसको ज़रा रीसेट कर लूँ मैं। ये है ना, ये रेंज मार्केट ने अब बहुत बड़ी रेंज पकड़ ली वीकली टाइम फ्रेम पे। अब ट्रेंड इतनी आसानी से देगा नहीं हमारे को, ये जो रेंज है ना, ये अब इस जोन के बीच में मार्केट कुछ ज़्यादा बड़े मूव्स देने नहीं वाला हमारे को, ये फंसाएगा। चाहिए यहाँ पे पहुँच जाए, चाहिए यहाँ पे पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए। जब तक ये इस रेंज को नहीं काटेगा तब तक हमारे को मूव मिलेगा नहीं। और इस रेंज में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये इस रेंज में इधर जो है, इसने अपना हाई लगाया है 19,556 का और लो लगाया है 18,837 का। तो मतलब बहुत बड़ी रेंज हो गई है। अगर आपको देखोगे तो 19,556 और 18,837, मतलब ये करीब करीब 500 पॉइंट की और 200 पॉइंट, मतलब 700 पॉइंट की करीब करीब ये रेंज हो चुकी है यहाँ पे। 700 पॉइंट से ऊपर की रेंज है मेरे ख्याल, नहीं 700 पॉइंट के करीब करीब की रेंज है ये। अब 700 पॉइंट के बीच में ये कुछ नहीं है, ये जाएगा, छोटे छोटे मूव्स मिलते रहेंगे आपको, ऊपर जाए नीचे जाए इस रेंज में। जब तक ये इस स्विंग के ऊपर अपने वीकली और इस स्विंग के नीचे जब तक ये ट्रेड नहीं करेगा, तब तक ये और बड़े ट्रेंड को नहीं पकड़ेगा, इसको टेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, या फिर इसके ऊपर नहीं निकलेगा। तो ये अपना इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, जो कि 19,800 के 850 800 के आसपास की, 820 के आसपास की जो ये रेजिस्टेंस है, इसको टच करने के लिए नहीं आएगा मार्केट। तो यही है, मतलब अब आप ट्रेड करो तो अपनी पोजीशन साइजिंग एकदम छोटी रख के ही ट्रेड करो इस रेंज के अंदर। मेरे अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों के अंदर आपको लॉसेस हो तो आपके जो बड़े ट्रेड में पिछले 3 दिन जो मार्केट ने सीधे डाउन ट्रेंड दिया इतना अच्छा, उसमें वेस्ट ना हो। और निफ्टी 50 में भी अगर आप देखोगे तो एक वही ट्रेंड लाइन जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देखोगे तो एक ये भी एक शायद फ्लैग सा ही बना रहा है। इसका फ्लैग इतना परफेक्ट नहीं है, पिक्चर परफेक्ट, बट ये भी एक तरीके का फ्लैग ही बना रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह, इस पूरे जोन में, यहाँ से अगर आप देखो तो ये भी अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, इधर से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे एक, इस पे आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है और फिर यहाँ से कहीं रेजिस्टेंस लेता है 200 के लेवल से, और फिर जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये वापस अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। ये वाला लेवल जो है, ड्राइंग थोड़ी गंदी सी हो गई है बट आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इधर से अगर आप लोगे तो इसके लो से इधर की ट्रेंड लाइन लोगे, और अगर ये यहाँ पे जाके कल खुलता है, थोड़ा ऊपर जाके ऐसे नीचे आता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके एक और हाई लगाता है ऊपर कहीं 200 240 के आसपास का, यहाँ जाके रेजिस्टेंस लेता है,
फिर जब ये यहाँ पे धीरे 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 करके अगर ये आता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं आगे जाके एक्सपायरी वाले दिन कल के सेशन के बाद कहीं यहाँ 200 पे जाता, फिर कल क्लोजिंग ही कहीं देता, और अगले दिन साइड ये होके अगर ये अच्छी तरह से ब्रेक करता आता ना, तो ये हो सकता है एक दिन में यहाँ पे भी आ जाए एक्सपायरी में इस जोन पे। बट ये सब एनालिसिस है, कोई वो नहीं है कि अब मैं आपको बोल दूँ और आप लेके बैठ जाओ। ये सब मार्केट में मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ये मेरी एनालिसिस है, मेरे लिए ही है। आप इस बेसिस पे कोई भी ट्रेड मत लो। अगर आपको समझ आता है एक्सपीरियंस तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो उधर इमेज ज़्यादा बेटर दिखती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से बेटर आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखते हैं, क्योंकि आपको उधर क्लियर कट दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि मार्केट एक पुल बैक ले रहा है। 3 दिन लगातार गिरने के बाद यहाँ से टॉप से सेलिंग आने के बाद मार्केट एक यहाँ जैसे पुल बैक लिया, पॉज लिया, वैसे ही यहाँ पे एक पुल बैक ले रहा है, फ्लैग बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे 2-4 दिन यहाँ पे ऐसे होता है और फिर इसको ब्रेक करता है, तो हो सकता है इसके लिए आया, फिर आगे और इन लेवल्स के लिए आया 600-200 के लिए, 18,000। एनीवेज गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के ट्रेड्स कैसे जा रहे हैं, आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं, और आप लोग अपने प्रॉफिट्स को पिछले 3 दिन के जो थे, पिछले ट्रेंड में जो प्रॉफिट्स थे अभी जो रिसेंटली हमारे को मिले थे, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और अपनी पोजीशन साइजिंग एकदम छोटी रख के ही ट्रेड करो। मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, चाहे आप ऊपर के लिए ट्रेड लो या नीचे के लिए ट्रेड लो, क्योंकि अब रेंज बहुत बड़ी बन चुकी है मार्केट में। तो इसलिए जो स्टॉप लॉस वगैरह हैं बड़े लोगों के, रिटेलर्स के नहीं, बड़े लोगों के जो बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, उनके स्टॉप लॉस बहुत ऊपर और नीचे लगे हुए हैं। तो अब मार्केट रेंज में ही रहेगा, थोड़ा वॉलेटाइल और साइडवेज रहेगा। जब नया ट्रेंड आएगा तो वापस आप अपनी पोजीशन साइजिंग यूजुअल ला सकते हो, पर तब तक आई वुड सजेस्ट कम पोजीशन साइजिंग रखो, तो उससे आपकी कैपिटल घटेगी नहीं, आपका प्रॉफिट भी नहीं कम होगा इतना, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा भी तो कोई नहीं, थोड़ा प्रॉफिट तो थोड़ा लॉस भी तो है ना। आपका पुराना अच्छा बड़ा प्रॉफिट बचेगा और फिर जब वापस ट्रेंड आएगा तो आप वापस बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसी धीरे धीरे आपकी कैपिटल ग्रो करेगी। एनीवेज गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।